Good morning, dear students. Lesson 1, Tale of an Ugly Duckling. Long ago, a mother duck sat in her nest. She had to keep her 6 eggs warm until they hatched. बहुत समय पहले की बात है. एक मदर डक थी, वो जो थी वो अपने नेस्ट में बैठी हुई थी और उनको अपने 6 जो अंडे थे, 6 एग्स थे, उनको वार्म करना था until they hatch. हैच का मतलब जब तक वो अंडे से बाहर नहीं आते, कमिंग आउट ऑफ द एग. शी केप्ट वेटिंग. एट लास्ट शी हर्ड दैम क्रैक. उसने इंतज़ार किया और एट लास्ट में क्या हुआ, शी हर्ड दैम क्रैक. उसको उसमें क्रैक की आवाज़ आई. ओ माई बेबीज, शी क्राइड एंड स्टेप्ड असाइड टू सी हर येलो डकलिंग कमिंग आउट देयर शेल. और उसको बहुत बहुत अच्छा लगा कि उसके जो येलो डकलिंग होते हैं वो सारे अपनी शेल से बाहर आ गए. यहाँ पर लुक एट ऑल ऑफ यू, यहाँ पर वो बोलती है देखो, लुक एट ऑल ऑफ यू सेड मदर डकलिंग विद जॉय. क्वैक क्वैक, जैसे डॉग होता है, डॉग करता है, भौं भौं करता है, कैट म्यू म्यू करती है, ऐसे जो डक होती हैं वो क्वैक क्वैक करती हैं. तो वो कहती है लुक ऑल ऑफ यू सेड मदर डक विथ जॉय. बहुत खुश थी मदर डक कि उसके जो एग्स थे उसमें से 5 डकलिंग्स निकल कर आ गए. दे सेड, शी काउंटेड 1 2 3 4 एंड 5. तो उसने काउंट किया, 5 डकलिंग्स वर देयर. ओ डियर, शी सेड, उसने बोला आई शुड हैव 6 डकलिंग्स. उसने कहा मेरे अंडे तो 6 थे, तो ये 5 डकलिंग की बाहर कैसे आए. शी लुकड बैक एट हर नेस्ट एंड फाउंड 1 लार्ज एग स्टिल देयर. उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जो लार्ज एग था, बड़ा जो एग था, अंडा था, वो वही नेस्ट में ही था. वेल इट लुक्स लाइक दैट हिज बिग एग विल टेक मोर टाइम. तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एग में से जो बेबी है वो थोड़ा टाइम लगेगा आने में. शी सेट ऑन हर नेस्ट अगैन एंड डिसाइडेड टू वेट मोर. वो वापस अपने नेस्ट पे बैठ गई एंड उसने इंतज़ार करने का सोचा. द नेक्स्ट डे द बिग एग स्टार्टेड टू हैच. अगले दिन जो वो बड़ा अंडा था उसमें से बेबी बाहर आया. अ बेबी बॉय बर्ड, एक बेबी बॉय जो बर्ड थी वो बाहर आई आउट ऑफ इट. टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी प्रिसाइज का मतलब होता है टू बी एग्जैक्ट होना, टू बी एग्जैक्ट. इट वॉज एन ऑड लुकिंग बर्ड. वो बहुत अजीब सी ऑड लुकिंग बर्ड उसमें से बाहर निकला. वन ऑफ द येलो डकलिंग पॉइंटेड. तो वो जो 5 बेबीज़ हुए थे उसमें से एक येलो डकलिंग ने बोला वॉट इज़ दैट, ही कैनॉट बी वन ऑफ अस. अरे ये क्या निकला है, ये हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है. आई हैव नेवर सीन सच एन अगली डकलिंग. अगली जैसे ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, यानी कि बदसूरत. आई हैव नेवर सीन सच एन अगली डकलिंग. वो कहता है अरे मैंने इतना बदसूरत, इतना अगली डकलिंग कभी नहीं देखा. सेड अनदर. तो दूसरा बेबी बोलता है अरे भाई कितना गंदा, कितना अगली डकलिंग है ये. हाउ कैन यू से सच अ थिंग. तो मदर डकलिंग को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी स्टर्न का मतलब होता है सीरियस वॉइस में बोलती है कि तुम अपने भाई के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो. हाउ कैन यू से सच अ थिंग. येट द अदर डकलिंग क्वैक्ड, अगली अगली अगली. लेकिन जो बाकी के जो डकलिंग्स होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं अगली अगली अगली. द अगली डकलिंग फेल्ट अलोन एंड लेफ्ट आउट. जो अगली डकलिंग होता है वो अकेला पड़ जाता है और बहुत उसको बुरा फील होता है, वो वहाँ से चला जाता है. डेज पास, दिन निकलते जाते हैं एंड ऑल द येलो डकलिंग्स वुड स्विम एंड प्ले टुगेदर. सो व्हाट हैपन्स, दिन ब दिन जब दिन निकलते जाते हैं तो जो येलो डकलिंग होता है ना, वो सारे डकलिंग जो होते हैं वो साथ में स्विम करते हैं, खेलते हैं साथ में, दे इन्जॉय देयर कंपनी. पर जो अगली डकलिंग होता है वो कंसर्न एंड इग्नोर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द डकलिंग. जो अगली डकलिंग होता है उसको वो कॉर्नर्ड एंड इग्नोर्ड, मतलब एक कोने में कर देते हैं, कॉर्नर में बिठा देते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं और उससे बात भी नहीं करते, उसको परेशान करते हैं. वन डे द अगली डकलिंग ट्राई टू प्ले विद हिज ब्रदर्स. तो एक दिन अगली डकलिंग कोशिश करता है कि मैं अपने ब्रदर्स के साथ खेलूं एंड सिस्टर्स, बट दे रिटेलिएटेड सेइंग. रिटेलिएट का मतलब होता है रिएक्ट करना. वो उसको ऐसे रिएक्ट करते हैं कि यू नो वॉट, यू वुड डू अस अ बिग फेवर इफ़ यू जस्ट वेंट अवे फ्रॉम हेयर. तुमको पता है एक बात, तुम एक काम करो, हमें फेवर करो, तुम हमारी नज़रों से यहाँ से दूर चले जाओ. गेट आउट क्वैक्ड ऑल द डकलिंग टुगेदर. जाओ यहाँ से, गेट आउट. एट नाइट द अगली डकलिंग फ्लू ओवर द फॉर्म. जो अगली डकलिंग जो होता है वो रात को वहाँ से उड़ के चला जाता है एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक. और लेक के दूसरी तरफ जाकर उतर जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है.
देयर ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ लार्ज वाइट बर्ड्स फ्लाइंग। वहाँ वो देखता है कि फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप। तो एक ग्रुप के अंदर वाइट बर्ड्स जो थी वो उड़ रही होती हैं, दे वर फ्लाइंग। दीज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड्स थॉट द अगली डकलिंग। अगली डकलिंग बोलता है कि वाओ व्हाट दीज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड्स आई हैव एवर सीन। ही देन सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द लेक एंड थॉट। फिर उनको ब्यूटीफुल बर्ड्स को देख के उसको बहुत अजीब सा फील होता है और वो अपना रिफ्लेक्शन जो होता है, अपनी परछाई जो होता है वो लेक में देखता है और सोचता है वाई डू आई हैव टू बी सो अगली एंड अनवांटेड। मैं इतना अगली और इतना गंदा अनवांटेड क्यों हूँ। टाइम पास्ड एंड द लेक वॉज टर्निंग इन टू आइस। धीरे धीरे समय निकलता जाता है, मौसम चेंज होता है और जो लेक होता है वो आइस में चेंज हो जाता है, क्योंकि ठंड होती है तो बर्फ़ जम जाती है। ही कैप्ट मूविंग इन सर्च ऑफ शेल्टर। तो वो एक घर की तलाश में, शेल्टर की तलाश में निकल जाता है। वन डे ही कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब वो ब्रेक डाउन, मतलब वो बीमार हो जाता है, वो गिर जाता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड। ठंड की वजह से वो कोलैप्स हो जाता है। और इन अ मोमेंट 2 जायंट हैंड्स स्वेप्ट हिम अप। और इतने में 2 बड़े बड़े जो हाथ होते हैं वो उसको उठा लेते हैं। यू पुअर थिंग सेड अ फार्मर। और वो कौन उठाता है उसको? एक फार्मर। ही हेल्ड द अगली डकलिंग एंड टुक हिम टू हिज हाउस। उसको उठा के अपने घर पर लेकर आ जाता है। ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम। और उसका बहुत ध्यान रखता है। स्प्रिंग अराइव। धीरे धीरे मौसम बदलता है और स्प्रिंग सीजन आ जाता है और टिप्स ऑफ ग्रीन कवर द ट्रीज। और धीरे धीरे सब जगह ग्रीनरी हो जाती है। देयर वर फ्लावर्स ब्लॉसमिंग एवरीवेयर। वहाँ पर देखते हैं कि धीरे 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 सब जगह फ्लावर जो होते हैं ब्लूम करते हैं, सब जगह फ्लावर्स हो जाते हैं, ग्रीनरी हो जाती है और हरियाली हो जाती है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो टू द लेक टू स्विम अगेन। वो बोलता है अब तुम्हारा टाइम आ गया है, मेरे घर से मैं तुम्हें वापस से लेक में छोड़ देता हूँ। तुम्हारा टाइम, यू शुड गो टू, इट्स अ टाइम फॉर यू टू गो टू द लेक टू स्विम अगेन। सो यू आर बॉर्न टू डू सो। क्योंकि तुम एक बर्ड हो और तुम्हें जाके लेक में स्विम करना है। तो सेट द फार्मर एंड ही टेक द दैट अगली डकलिंग विद हिम। ही लेफ्ट द अगली डकलिंग इन टू द लेक। और वो क्या करता है, जो अगली डकलिंग होता है उसको लेक में छोड़ देता है। वैन द अगली डकलिंग लुकड इन टू द वाटर। तब अचानक से अगली डकलिंग जो देखता है अपना रिफ्लेक्शन देखता है पानी के अंदर। ही सॉ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल बर्ड्स ही वंस सॉ इन द लेक। आपको याद है मैंने बताया था कि एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऊपर से जा रही होती हैं, तो जो अगली डकलिंग होता है ना उसको वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। He saw a reflection of one of those beautiful birds he saw once in the lake. He got scared and jumped back to see the beautiful bird. वो डर जाता है कि मैं रिफ्लेक्शन में मेरे अंदर इतनी सुंदर सी बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड कौन सी दिख रही है। तो वो डर के एकदम से वो जंप करता है, पीछे हो जाता है और देखता है एक बहुत सुंदर सी बर्ड उसको दिखाई देती है। बट देयर वॉज नो वन। वो देखता है मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। वॉट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। He said, he stretched his neck and the reflection of the beautiful bird stretched its neck too. तो आपको अगर जो हम अपने करते हैं परछाई में वो का वही दिखाई देता है, तो वो अपनी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करता है तो जो उसकी परछाई जो पानी में दिख रही है वो भी सेम टू सेम करती है। Then the bird who used to be an ugly duckling knew what had happened. तब उसको समझ में आता है कि मैं जो अगली डकलिंग था वो मैं क्या बन गया। He was no longer an ugly bird, he was now a beautiful white swan. तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं डकलिंग नहीं था, मैं एक स्वान था, मैं एक ब्यूटीफुल वाइट स्वान हूँ एंड आई एम नॉट एन अगली डकलिंग। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो एक ब्यूटीफुल बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा आप में से जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे कॉल कर लेना और पूछ लेना एंड गो थ्रू द चैप्टर ऑल्सो। ओके, थैंक यू।